1 minute class. हेलो, आप चैट पे भी डाल सकते हैं. एज फार एज आई रिमेम्बर शायद हमने आर्टरी वेन कैपिलरी पे हम रुक गए थे. किसी ने कुछ भेजा है. We started ना, that's all. So did we complete this capillary? डायपिडाइसिस हो गया था मेरा, ऐसा अंदाजा है. तो मैं पल्स पे आ रही हूँ. Can I come to pulse? Okay, class, I'm beginning with pulse. I'm again asking, is my voice audible to all of you? Hello? ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, करेक्ट? ठीक है क्लास. पल्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए क्लास, कभी भी जब हम इफ वी आर चेकिंग एनीबडी फॉर अ डिजीज, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें चेक करता है, तो वो सबसे पहले हमारी पल्स चेक करता है, इज़न्ट इट? ही होल्ड्स योर हैंड, और जहाँ पे आप वॉच पहनते हो, घड़ी पहनते हो, उसको हाथ में लेके वो क्या चेक कर रहा है कि आपकी पल्स कैसी आ रही, इज़न्ट इट? और आजकल हाँ, कोई कुछ कह रहा है मुझे. हेलो, कंटिन्यू करूं? ठीक है. तो वो जो पल्स चेक होती है, दैट इज कॉल्ड द पल्स रेट और द पल्स बीट. ओके, so it is nothing but your heartbeat which can be felt on the hand is most common junction. Can you feel pulse at other places? Yes class, you can. I repeat, can you feel pulse at other places? Answer is yes, but you should know where. अगर आप अपने नेक को टच करेंगे, नेक जोन पे, जस्ट बिलो योर यू कैन से लोअर जॉ, वहां पे भी आपको पल्स फील होती है, करेक्ट? सो व्हाट इज दैट? द पॉइंट वेयर आर्टरीज आर लिटिल अबव, यू कैन फील द पल्स. ठीक है, यू कैन फील द pulse. A series of pressure waves that travel through the arteries due to ventricular systole is known as pulse. Definition देखो class. I repeat, एक सीरीज है प्रेशर वेव्स का. आर्टरी बहुत प्रेशर में ब्लड लेके जाती, करेक्ट? तो वो जो प्रेशर वेव है विच यू कैन फील, दैट इज नोन एज पल्स. यू कैन फील इट वेरी स्ट्रांगली टू आर्टरीज विच आर नियर द हार्ट. पर जैसे जैसे आर्टरी हार्ट से दूर होती जाएगी, पल्स वीक होती जाएगी. ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली फेल्ट इन दी, आई एम टिक मार्किंग एट 2 points here, commonly seen in the radial artery, जो डॉक्टर चेक करता है हाथ को होल्ड करके, एंड कैरोटिड. कैरोटिड आपके नेक में, कैरोटिड आर्टरी सीधा ब्रेन को जा, कैरोटिड आर्टरी गोज टू अवर ब्रेन. तो दो आर्टरीज में आपको पल्स बहुत क्लियरली फील हो सकता है. आई विल जस्ट शो यू. ये आपका हाथ है अगर, तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी, इफ यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे रेडियल बोन है और उसके ऊपर रेडियल आर्टरी. ठीक है. दूसरा, वेयर कैन यू फील द पल्स? ये आपकी नेक है, यहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी. ओके, सो यू कैन फील द पल्स देयर. Fine, but you can feel it at many other points also. Pulse rate is always equal to heart rate. So can I write it should be 72 times per minute? क्योंकि heart rate हम पढ़ चुके हैं. What is the pulse rate? Whatever is the heart rate. So by pulse we can come to know कि heartbeat fast हो रही है कि slow. Is it going properly or not properly? ठीक है. Now very important line, MCQ. If your pulse rate or the heart rate is high, it is known as tachycardia. What is it called? Tachycardia, a heartbeat above, higher than the normal. Look here, you can see the word 100 beats per minute. होनी कितनी चाहिए? 72. But if it is 100, it is crossing, then it is called tachycardia. And if it is less, bradycardia. अगर हमारी हार्ट बीट स्लो चल रही है, ये देखिए 60 beats per minute, then it is bradycardia. So normal is 72. अगर 60 के नीचे जा रही है हम उसको ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं. 100 को इजीली जंप करे तो हम उसको टैचिकार्डिया बोलते हैं. क्या ऐसा होता है हमारे साथ? यस,
Heartbeat can go up and down, but we are not able to control it. You can just come to know that heartbeat has gone up or down, but you cannot control it, class. Heart अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है क्लास? तो ये दो डेफिनेशंस आपको लर्न करने. लेट्स लुक अहेड. ये देखिए बॉडी में पल्स आपको कहाँ कहाँ फील होती है. कभी कभी आपने अगर अपने हेड के ऊपर एकदम माथे के कॉर्नर पे टच करो तो आपको पल्स फील होती है कभी कभी. इफ यू आर लिटिल सेंसिटिव यू कैन. ठीक है. जॉ पे ये देखिए, जॉ पे यहाँ पे देखिए, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. यहाँ पे भी फील हो सकती है. ये तो हमारा कॉमन है, कैरोटिड आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. लुक एट द रेडियल आर्टरी. करेक्ट. यू कैन सी हियर इट इज ऑल्सो इन द आर्टरी गोइंग टू द लेग. उसका नाम है फीमोरल आर्टरी. हमारे लेग की बोन का नाम फीमर है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेग बोन? फीमर. तो वहां से जो आर्टरी पास होती है फीमोरल. करेक्ट. यू कैन इवन सी इट इन द 1 minute. Sorry class. हाँ, 1 second. Sorry class, the slide moved away and I'm trying, it is coming back. 1 minute. Just give me few seconds. ये देखिए पल्स पॉइंट. आपको पैरों पे नीचे देखिए पॉप्लीटियल आर्टरी दिख रही है, वो आपके नी में. पॉप्लीटियल. ओके. और एकदम नीचे फुट पे देखिए, दिख रहा है आपको? वहां पे भी. तो वी हैव अराउंड, ओके, almost around 9 very typical pulse point. 9 very typical pulse point बोले जाते हैं उनको. इससे और भी जगह पे है, पर यहाँ पे आप कॉमनली फील कर सकते. आर यू गेटिंग इट क्लास? हम ज्यादातर पल्स फील करने की कोशिश कब करते हैं? व्हेन समबडी इज नॉट वेल. कोई अनकॉन्शियस हो गया. अनकॉन्शियस हो गया तो पता करने के लिए कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, पल्स चल रही है. ठीक है. और इफ somebody has gone into coma or there is a major accident and somebody has become unconscious and there is loss of blood, then we generally check the pulse and you often check it. हम कौन से पॉइंट्स को ज्यादा चेक करते हैं? ये कैरोटिड, ये रेडियल, easily reachable. But otherwise if we try we can check it through the knee also, foot also. Check it means we can feel it also. Okay. तो ये मेन जंक्शन है जिनको हम बोलते हैं पल्स पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे आर्टरीज, आर्टरीज सुपरफिशियल है, आपको पता चल सकता. ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 3 बार बोर्ड में आया है. कितनी बार? 3 बार. तो इसको मैं इजी और इम्पोर्टेंट बोलूँ. इजी और इम्पोर्टेंट. यू कैन सी सामने इमेज दिख रही है. ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. MCQ. Blood pressure is measured by instrument sphygmo. Look at the word carefully. Sphygmomanometer. मैनोमीटर मतलब जिसको मैन्युअली करते. ठीक है. और वहां पे एक मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी का कॉलम होता है. आपने ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए देखा होगा डॉक्टर्स को. इफ यू हैव एवर बीन टू हॉस्पिटल और चेक्ड इट इन अ इवन नॉर्मल डिस्पेंसरी एंड ऑल, इट कैन बी सीन. करेक्ट. स्फिग्मो मैनोमीटर. क्लास घर में हम बहुत बार डिजिटल ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, वो फाइन है, लेकिन डिजिटल से बेटर ये होता है स्फिग्मो मैनोमीटर, विच इज मैनोमीटर, मैन्युअली डन. सो व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है. So the pressure exerted by the blood on the walls of blood vessel is called as blood pressure. But class usually हम उसको आर्टरी में मेजर करते हैं, इसीलिए उसको यूजुअली बोला जाता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि वेन में तो कम आएगा. वेन में तो प्रेशर कम हो जाता है. So it is often measured by artery. So it is arterial blood pressure. ठीक है. Let's go in more detail about it. ये देखिए, pressure exerted by blood on the walls of artery
इज द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की वैल्यूज हमेशा डबल होती, ठीक है। ये देखिए 120/80, तो जब भी हम डबल वैल्यूज में बात करेंगे क्या होगा वो, यस एक होगा when the heart is contracting और एक होगा when the heart is relaxing। so contracting को बोलते हैं systolic pressure, वो हमेशा 120 होना चाहिए। relaxing is known as diastolic pressure, वो हमेशा कितना होना चाहिए 80। तो जब भी डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू देगा, द डॉक्टर विल ऑलवेज गिव यू टू वैल्यू 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी Hg। कैसे लिखते हैं उसको mm, क्योंकि हमारे पास एक मर्क्यूरी कॉलम पे आप देख रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, मैं अभी आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखा देती हूँ, डिटेल में रखा हुआ है, ये आपका मर्क्यूरी कॉलम है। तो वो कहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इट इज कितना 120 mm ऑफ मर्क्यूरी फॉर सिस्टोल एंड फॉर डायस्टोल इट इज 80, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर की बात हो रही है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं मतलब ब्लड हार्ट में है ना, तो देखो प्रेशर कम हो जाए, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ब्लड बॉडी की तरफ है, तो प्रेशर हाई आएगा, ठीक है। एसपी सिस्टोलिक, डीपी डायस्टोलिक, दोनों का डिफरेंस इज पल्स प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस, पल्स प्रेशर, ठीक है। एंड दैट इज 120 - 80, बहुत सिंपल, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये देखिए 40 mm, दैट इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर, ठीक है। नाउ क्लास, हमेशा ऐसा रहेगा क्या प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जा सकता है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे जाता है वी मेजर इट एज हाइपोटेंशन, मतलब कम, हाइपो मतलब कम, और वो ऊपर भी जा सकता है, हाइपर ज्यादा। तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज हाइपोटेंशन एंड व्हाट इज हाइपरटेंशन। ये देखिए हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। सपोज मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है एंड इट इज कमिंग टू 100/60, लो है, नहीं चलेगा ना, 120/80 बोला था। और अगर मेरा ब्लड प्रेशर आ रहा है 140/90, हाई है, नहीं चलेगा। अगर मेरा ब्लड प्रेशर आ रहा है 220/170, कैसी है ये वैल्यू, कैसी है, बहुत खराब है, कभी भी मेरा हार्ट फेल हो सकता है। जब आप 200 क्रॉस करने लगते हो, आपका हार्ट सीवियर प्रेशर में है, इट कैन फेल, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग लोग 200 क्रॉस नहीं करते, वो करते हैं, बहुत बार करते हैं और बहुत बार नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन क्लास आप अपने हार्ट को रिस्क में रखें, ठीक है। सो लुक एट द डेफिनेशन, व्हाट द डेफिनेशन सेज, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल एंड हाइपर इज ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल। लेकिन क्लास हायर देन और लोअर देन कितना ले रहे हैं हम, यूजुअली 100/60 और इसको 140/90, ठीक है। मैं पहले व्यू नॉर्मलाइज कर दूं, हाँ ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हाई और लो ब्लड प्रेशर क्यों, what is the factor affecting BP? I'll just read your chats, I can see few questions there. मैम इसका यूनिट पास्कल होता है क्लास, प्रेशर के लिए यूनिट कॉमनली पास्कल ही होता है, ठीक है, लेकिन बीपी के लिए हम हमेशा mm ऑफ Hg में लेते, ठीक है। पर जैसे आप वाटर पोटेंशियल, वैसा डिफ्यूजन प्रेशर, उसमें आप पास्कल यूनिट यूज करो, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। अब ये देखिए हाई और लो ब्लड प्रेशर क्यों हो सकता है, ये देखिए हमारी ब्लड वॉल्यूम ऊपर नीचे जा सकती है। तो सपोज मेरी ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर है, तो क्या वो 10 लीटर हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा,
लेकिन सपोज वो 6.5 भी होती, 6.5 6.5 लीटर, तो भी वो ज्यादा है, ठीक है, तो उससे बीपी बढ़ सकता है, लो हो सकती है। यस, अगर एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, कोई ऑपरेशन किया जाए, सर्जरी की जाए, तो उसमें ब्लड तो बाहर निकलेगा, तो लो भी हो सकती है ना, तो ब्लड बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा। आर्टरी की इनइलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कमिंग अप, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कीजिए, ये रही आपकी आर्टरी, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये आर्टरी है ना हार्ड हो जाती है, ओके, ये आर्टरी कैसी हो जाती है, हार्ड, मतलब सपोज मेरी आर्टरी को आपकी आर्टरी से कंपेयर किया जाए, तो आपकी आर्टरी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी और मेरी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मेरी एज आपसे बहुत ज्यादा है, तो मेरी आर्टरी अभी इतने सालों के बाद कैसी हो गई होगी, थोड़ी हार्ड हो गई होगी, तो मेरा बीपी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा ना। ब्लड फ्लो के लिए आर्टरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रही है, समझे, उसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियो, ध्यान देना। अब चलो मेरी आर्टरी ठीक चल रही, पर अगर मैं बहुत ज्यादा ऑयल, बटर, चीज, फैट्स खाती हूँ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं, हम आर्टरी को थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, देखिए ये कोलेस्ट्रॉल, अब जाने के लिए रास्ता कितना बचा क्लास, बहुत ही कम, ये देखिए इतने में से ब्लड को पास होना है, इसको बोलते हैं आर्थेरो। आर्थेरो, प्लीज रिमेम्बर इट, 2 बार एमसीक्यू आ चुका है बोर्ड में, एमसीक्यू नीट में भी आ चुका है। आर्थेरो, जब कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कुछ भी सब्सटेंस आर्टरी में जमा होने लगता है, आपने सुना होगा ना कि आर्टरी में ब्लॉक था, सुनते हैं आप, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ा, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉक था, बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, 90% ब्लॉक था, सुना है ये सब वर्ड्स, सुनते हो, किसी को हार्ट डिसऑर्डर से यस मैम। काफी कॉमनली सुनते हैं हम, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि इतना सारा हमारा ब्लॉकेज होता है कि पूछो मत, है ना, हम इतना फास्ट फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं कि आर्टरी डैमेज होने लगती है, तो ये एक रीजन है जिससे बीपी बढ़ सकता है। देखो उसको जाने का रास्ता ही नहीं है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, और आपकी आर्टरी हार्ड हो गई, उससे भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। एक रूल याद रखेंगे क्लास आप, छोटे बच्चों का हार्ट बीट हाई होता है, प्रेशर लो होता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एज, आई एम टॉकिंग अबाउट एजिंग, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और हार्ट बीट कम होगी कंपेरेटिवली। जैसे आपका एज ग्रुप है, आपके पेरेंट्स हैं, करेक्ट, जैसे मैं हूँ, है ना, तो आप आपके एज ग्रुप में मतलब आपके पेरेंट और मेरी एज सिमिलर हो सकती है, तो वहां पे क्या होगा क्लास, ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस होगा, isn't it? Getting it? तो वहां पे क्या होगा, आपको आर्टीरियो भी हो सकता है, आर्थेरो भी हो सकता है। आर्थेरो ज्यादातर डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आर्टीरियो एज रिलेटेड, ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर, वेरी फाइन। नीचे देखिए रीनल डिजीज, यस मैम। किडनी प्रॉब्लम्स होंगी, तो रीनल डिजीज, उससे भी बीपी को फर्क पड़ता है। इमोशंस, कुछ लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, आप 12th में है ना, तो अभी आप देखो दिसंबर से पेरेंट्स कितने हाइपर हो जाएंगे, फिर पेरेंट आपके पीछे पड़ जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप जब भी उनको इधर उधर जरा भी आधा घंटा इधर उधर दिखे तो वो बहुत चिल्लाते हैं आपको, isn't it? और वो नेचुरली वो पॉसिबल ही है ना, कि आप क्या कर रहे हो, उधर टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो इमोशनली बहुत चार्ज हो जाता है, isn't it? फिर अगर आपने कुछ उनको जवाब दे दिया, आपने बैक बैक बोल दिया उनको, तो आंसर बैक कर दिया, तो उनको और भी बुरा लग जाता है, करेक्ट, हम करते नहीं ना अपने पेरेंट को आंसर बैक, लेकिन कभी गलती से आपने क्या जोर से बोल दिया, क्या है, मैं नहीं करूंगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो उनको हार्मोनल एंजाइटी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाते, तो उससे भी हो सकता है। आप लोगों का इमोशन आईपीएल में आजकल, करेक्ट, कौन जीत रहा है, लास्ट बॉल में क्या हो रहा है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बराबर है, एक एक बॉल लास्ट ओवर में क्या हो रहा है, isn't it? हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, ओबेसिटी,
अगर मैं बहुत मोटी हूँ तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स जरूर होंगी। कार्डियक आउटपुट, कितना ब्लड मेरा हार्ट थ्रो करता है एक बीट में, दैट विल मैटर। पेरिफेरल रेजिस्टेंट, आर्टरी और वेन्स उसको कितना रुका रहे, कितने नैरो हैं, कितने ब्रॉड है, उसकी वजह से। ब्लड वॉल्यूम, ऊपर ऑलरेडी पहले हम ब्लड वॉल्यूम कर चुके। लेंथ एंड डायमीटर, आपकी हाइट कितनी है उससे भी बीपी को फर्क पड़ेगा ना। देखो क्लास, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपके हार्ट को दूर तक भेजना पड़ेगा ब्लड, और आपकी हाइट कम है तो नजदीक तक ही भेजना है, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। इजंट इट? सिंपल है वो, तो वो उससे भी फर्क पड़ता है। करेक्ट। विस्कोसिटी, ब्लड कितना थिक है, थिन है, कितना नमक खाते हो, नमक खाना चाहिए ज्यादा हमको। यस, आप सुनते होंगे ना कि एक सर्टेन एज के बाद नमक थोड़ा कम कर देना चाहिए, मसालेदार खाना कम कर देना चाहिए, जो 35-40 क्रॉस कर चुके हैं, इजंट इट? क्यों? नमक अगर ब्लड में ज्यादा है तो पानी ज्यादा होगा ब्लड में, पानी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, सिंपल। तो आप ऐसे सी, हम नमक ऐसे भी चम्मच से लेके खा नहीं सकते बहुत सारा, लेकिन कुछ लोग कैसे हर रोज वो अचार खाते हैं, एक्स्ट्रा नमक, पापड़ खाते हैं। पापड़, पापड़ क्या है? सॉल्टी है। सैलेड के ऊपर हमें बड़ा अच्छा लगता है ना नमक डाल के खाना। सपोज आप ककड़ी खा रहे हैं, कैरेट खा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, बीट रूट खा रहे हैं, तो आप उस पे नमक डाल देते हो। करेक्ट। आप कभी कभी फ्रूट्स पे भी आप एप्पल और ये सब कट करके उसको थोड़ा सा फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट जैसा बना के खाते हो, वो सब एक्स्ट्रा नमक है। और आप जो बच्चे लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हो, क्या खाते हो? लेज, कुरकुरे, चिप्स, है ना। जैसे ब्रेक होता है क्लास में तो हम फट से नीचे जाके एक चिप्स का पैकेट ले आते, बहुत ज्यादा नमक, नॉट एट ऑल गुड, दैट इज ऑल एक्स्ट्रा सॉल्ट, वेरी बैड। आपको लगेगा 5 रुपए के पैकेट में क्या होता है, पर हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। फिर विद एज भी, और विस्कोसिटी में क्लास डायबिटीज भी आएगा। जिनका शुगर हाई होता है उनका ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप देखोगे डायबिटिक लोगों को भी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ठीक है। एज, नेचुरली विद एज इट विल चेंज। जेंडर, मेल फीमेल फर्क पड़ता है 100%, 100। मेल फीमेल की थिंकिंग अलग है, हाइट मसल अलग है, मेल्स में मसल ज्यादा डेवलप होते हैं, ब्लड डिमांड अलग चलती है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। वीनस रिटर्न, किस स्पीड से ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है, किस स्पीड से, दैट इज कॉल्ड द वीनस रिटर्न। स्लीप, आप कितना सोते हैं, आप कितना रिलैक्स करते हैं। तो क्लास, आई एम वेरी श्योर मुंबई में कोई भी 8 घंटे नहीं सोता है, करेक्ट, लेकिन वो अच्छा नहीं होता लॉन्ग रन में, है ना। हम सब आजकल लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारा टाइमिंग एरर हो चुका है, isn't it? कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि घर से बाहर तो जाना नहीं है, तो जब घर में ही रहना है तो कभी भी कुछ भी करो ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर आप कम सो रहे हैं, हेल्दी इज 8 आवर्स, अगर आप उससे ज्यादा सोते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं 12th स्टैंडर्ड को नहीं बोल सकती और ज्यादा सो, लेकिन क्लास स्लीप से बहुत फर्क पड़ता है बीपी। ओके। इमोशंस, रिपीट हुआ वर्ड वहां पे। एक्सरसाइज, जो लोग फिट है, जो फिट है वही हिट है ना, इजंट इट? तो फिट रहना जरूरी है। अगर आप मोटे हो, ऐसे एकदम लूज बन के चलते हो, जरा भी फिटनेस नहीं है, नहीं चलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एंजाइटी, हमेशा परेशान होना, एग्जाम के पहले हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, मैं ब्लैंक हो गया था मिस। कैसे ब्लैंक हो गए भाई आप? क्योंकि आप एंजाइटी रखते हो, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो एंजाइटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विच कैन अफेक्ट अवर बीपी। क्या आप आराम से 4 कॉजेज लिख सकते हैं? आराम से 2 मार्क के लिए देखिए कितने सारे लिख पाएंगे कि नहीं। हेलो क्लास, हेलो। यस मैम। टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो भी बीपी Yes, बढ़ ma'am. जाता है ना। ये आ चुका है 2 बार, इसलिए बोल रही हूँ लिख सकते हो ना एटलीस्ट 4 कॉजेज आराम से। वॉल्यूम है, इमोशन है, कार्डियक आउटपुट है, आर्टीरियो है, आर्थेरो है ना, कितने सारी चीजें। एज है, जेंडर है, एंजाइटी है, हार्मोन है ना। तो आप एटलीस्ट आपको 4 कॉजेज आने चाहिए।
और क्लास ऊपर जो वैल्यू लिखी है ना ऊपर, वो बहुत जरूरी है। एक बार करेक्ट वैल्यू लिखने का 1 मार्क दिया था बोर्ड में, 140/90 हाइपर टेंशन पे क्वेश्चन था, तो 140/90 लिखा है अगर बच्चे ने तो 1 मार्क देने बोलो। सो प्लीज लर्न दोज वैल्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी टॉपिक वही है, ब्लड प्रेशर। ये देखिए वहां पे कुछ वर्ड्स थे जिसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। वीनस रिटर्न, अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट के पास वापस आता है, करेक्ट। कितना ब्लड, देखो एक होता है आउटपुट, कितना ब्लड थ्रो किया बॉडी की तरफ, दूसरा होता है वीनस रिटर्न, पर मिनट कितना ब्लड वापस आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, करेक्ट। फीमेल्स का बीपी लो होता है मेल्स से, यस, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, आपने रिप्रोडक्शन कर लिया है, करेक्ट, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसके बाद फीमेल्स का बीपी बढ़ जाता है। ये बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, ठीक है। तो अगर आप लिटिल हायर एज ग्रुप ऑफ फीमेल देखेंगे 55, 60, दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम बीपी प्रॉब्लम, क्योंकि इतने साल तक क्या हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था बॉडी से, पर अब अचानक वो रुक गए, है ना, so that is a problem. पेरिफेरल रेजिस्टेंट, आपकी आर्टरी कितनी चौड़ी है, कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसके ऊपर। फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल कितना नैरो हो रहा है, और देखिए नैरो और डायलेट, खुल रहा है। डायलेशन मतलब खुलना, कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरो होना, ये हार्मोन के वजह से होता है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। डायमीटर कैसा है आपके ब्लड फ्लो का, ठीक है, जैसे हमारा हार्मोन दिख रहा है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, ठीक है। ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट, लॉस होगा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो बीपी डाउन, सीधा, ठीक है। सो दीज ऑल फैक्टर्स कैन अफेक्ट बीपी। ये देखिए ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब डायरेक्टली लिखा है मैंने वर्ड, क्लास ये वर्ड मैंने खुद लिखा है ताकि आपको याद रहे बहुत इजीली। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है, वीनस रिटर्न, रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो बीपी ज्यादा है, रुकावटें ज्यादा है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट कितना ब्लड हार्ट आपकी तरफ फेंक रहा है ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है, सिस्टोलिक प्रेशर मोर, बीपी इज मोर, ब्लड वेसल कितने दूर तक है आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा, उतना बीपी भी बढ़ाना पड़ेगा। इनइलास्टिसिटी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कितना हो गया उसकी वजह से, कम है तो कम भी, हाँ अगर कम है तो कम भी होगा, मैंने ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्टली बोल रहे ना, ठीक है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। इफ माय हार्ट बीट इज गोइंग हाई तो नेचुरली माय ब्लड प्रेशर विल गो हाई, कार्डियक आउटपुट विल बी हाई। मेरी एज ज्यादा है तो मेरी आर्टरी इनइलास्टिक होगी तो बीपी बढ़ जाए, ऐसे, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसलिए इनको अलग से इंक्लूड किया है। नीट, सीईटी, बोर्ड तीनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आर्टीरियो एंड आर्थेरो, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया, लेकिन आर्टीरियो में आपको याद रखना है कि जो आर्टरी है ना, ये इसका वॉल हार्ड हो जाए, और आर्थेरो में ये देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपको दिखाई दे, इज इट विजिबल क्लास, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर्टीरियो में ये जो वॉल है ना ये कड़क हो जाए, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे देखो ये कोलेस्ट्रॉल भर गया तो पाथवे नैरो हो गया, ब्लड फ्लो होगा कैसे भाई, यहाँ से कम हो गया ना, ये आर्थेरो, ये आर्टीरियो, ठीक है। आर्टीरियो इज मोस्टली ड्यू टू एज, आर्थेरो इज मोस्टली ड्यू टू डाइट, आप क्या खा, प्लीज लर्न कीजिएगा बाय हार्ट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन बहुत बार। अब चलिए बीपी मेजर करते हैं, फिर से इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेकिन अभी पूरे प्रोसेस के साथ करना। बीपी इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, और अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं या आपने देखा है तो उसमें क्या होता है, एक बैग जैसा होता है, ऐसे रबर का बल्ब बोलते हैं उसको, वो कनेक्टेड होता है
एक क्लॉथ बैग जैसा होता है जिसको हाथों पे बांधा जाता है, और साइड में उसके ही अटैच होती है मर्क्यूरी ट्यूब। ठीक है, मैं अभी डायग्राम दिखा देती हूँ। तो मर्क्यूरी मैनोमीटर है हमारे पास, बिल्कुल है, ये देखिए, प्लस कॉटन क्लॉथ का बैग है और रबर बल्ब है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करता है। ये देखिए क्लास, पहले इंस्ट्रूमेंट्स, ओहो हो, सो सॉरी। ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, आपको सेथिस्कोप दिख रहा है साइड में, ये सेथिस्कोप बहुत जरूरी है, उसके बिना आप बीपी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए, और हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए रबर का बल्ब, डॉक्टर उसको प्रेस करता है, आवाज आती है ना, और ये है वो क्लॉथ बैग जो हाथों पे बांध दिया जाएगा, करेक्ट। और ये रहा मर्क्यूरी का कॉलम। आपने कभी मेजर किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है, आना चाहिए सबको। हम ऐसे एरा में जी रहे हैं कि हर किसी को बीपी के प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी बात पे लोगों का बीपी बढ़ जाता है ना, तो आपको आना ही चाहिए, बहुत जरूरी। ये देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से, ये जो हाथ है, हमने ये क्लॉथ बैग बांध दिया, यहाँ से हमने रबर बल्ब को प्रेस किया तो वो टाइट हो जाता है, एकदम टाइट। जब वो टाइट हो जाता है ना क्लास, तब आप धीरे से रबर बल्ब को छोड़ दें, और ये जो आर्टरी है इसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। किस कोई बता सकता है ये आर्टरी क्यों यहाँ पे क्यों बांधते, पैरों में क्यों नहीं बांधते, सर पे क्यों नहीं बांधते, गले पे क्यों नहीं बांधते? इस आर्टरी का नाम ब्रेकियल आर्टरी, इसको क्यों यूज किया जा रहा है, बोलिए, ये आर्टरी क्यों? क्लोज टू हार्ट, हाथ पे है वो, हाथ। हाँ, आपका आंसर नियर है। उसको बेटर फ्रेमिंग कर सकते हैं आप, लेवल सेम है हार्ट और उसका, हार्ट चेस्ट में है ना, तो वही जोन पे है, आर यू गेटिंग इट, वो लेवल सेम है। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी यूज की जाए। ठीक है, अब क्या किया, देखो यहाँ से हमने भेज दिया एयर, ये हो गया टाइट। टाइट जब होगा तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है मैंने बोला। ठीक है, अब आप इसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा। जैसे ही वो स्टार्ट होगा आपको एक साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड हर्ड, मेजर, चेक इट, दैट इज सिस्टोल। और धीरे 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 वो फ्लो प्रॉपर हो जाएगा, तो साउंड बंद हो जाएगा, नो साउंड हर्ड, रीड द रीडिंग, डायस्टोल। आई रिपीट, जैसे ही आप इसको लूज करेंगे बल्ब को, ब्लड फ्लो शुरू होगा। पहले आपने ब्लड फ्लो को बंद कर दिया, घर में पानी का टैप खोलते तो एक आवाज आती है ना, क्योंकि पानी निकल रहा है, तो वो वैसी आवाज सुनाई देगी आपको, टिक 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 करके, एंड दैट इज द फर्स्ट साउंड, सिस्टोल। फिर वो आवाज टिक 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 करके धीरे 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 रुकती जाएगी, एकदम बंद, नो साउंड, डायस्टोल। ठीक है, अब आवाज कैसे सुननी पड़ेगी, स्टेथोस्कोप से आपको कान पे लगाना पड़ेगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखिए, ठीक है, और इससे बेटर इमेज ये रही, पहले आप इमेज देखिए, देखिए, वेरी ब्यूटीफुली गिवन। सी, आपको हाथ दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली? हाँ क्लास, ये देखिए हमने उसको टाइट, देखिए फ्लो रुक चुका है, देखिए यहाँ फ्लो रुका है कि नहीं, ये वाला सेकंड वाला यस मैम। रुक गया। अब आपने छोड़ दिया उसको, देखो धीरे से फ्लो शुरू हुआ। फर्स्ट रीडिंग देखिए 120, फ्लो नॉर्मल हो गया, साउंड रुक जाएगा। सेकंड रीडिंग 80, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग दिखा है इसलिए। ठीक है, और ये कौन सी आर्टरी है हमारी, ब्रेकियल आर्टरी। और वो जो साउंड है, वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड, लुक एट द लास्ट वर्ड, Kerokov sound. Kerokov is name of scientist. Kerokov is name of scientist. He gave this technique of measuring blood pressure.
सो इट इज कॉल्ड एज कैरेटकॉफ साउंड. ठीक है, ये देखिए क्लास, प्रेशर इन द कफ इज, सॉरी मैं पीछे वाले पे जाती हूँ पहले. ये देखिए प्रोसेस पूरा दिया हुआ है आपको. द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस एट अ लेवल ऑफ हार्ट, बराबर है, ब्रेकियल आर्टरी पे. कप को रैप कर दिया आपने, उसको इन्फ्लेट किया, ब्रेकियल आर्टरी रुक गई, ब्लॉक हो गई आपकी आर्टरी, है ना. अब प्रेशर को धीरे से छोड़ देना है. फर्स्ट साउंड आ गया हमारा, वेरी गुड. चेक द मैनोमीटर. सिस्टोलिक 120 आना चाहिए, अगर नॉर्मल जो भी होगा वो आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए. प्रेशर धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है. अब बिल्कुल साउंड नहीं सुनाई दे रहा है. चेक द मैनोमीटर. डायस्टोलिक, करेक्ट. सेकेंड वन, नो साउंड. ठीक है, normal is this, and these sounds are called Kertkopf sound. He is Mr. Kertkopf. Okay, उन्होंने ये टेक्निक बताई थी to measure blood pressure, so he is given that credit. Correct? क्लास अभी बहुत कुछ डिजिटल आ गया, पहले इतना इजी नहीं था. वेरी क्लियर. बहुत ज्यादा अगर बीपी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. यहाँ पे स्पेशली हम क्यों देख रहे हैं, एज अ डिसऑर्डर. क्लास सपोज आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैंने आपको बहुत चिल्लाया. नॉर्मली जब ऑफलाइन लेक्चर होते हैं तो मैं बच्चों को डांटती हूँ अगर आप मस्ती करेंगे, कुछ करते हैं तो. ठीक है, स्पेशली पढ़ाई इग्नोर करते तो मेरा बीपी बढ़ सकता है चिल्लाते हुए, है ना. मैं हंस के तो आपको नहीं डांटूंगी. तो जब मेरा बीपी बढ़ेगा तो क्या मैं बीपी की मरीज हूँ? नहीं, वो नॉर्मल है, किसी का भी बढ़ सकता है ना. लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है और छोटी मोटी चीजों से विदाउट एनी रीजन भी मेरा बीपी बढ़ता रहता है परसिस्टेंटली बहुत बार, तो मुझे हाइपरटेंशन का पेशेंट बोला जाए. आप सुनते होंगे ना कि इसको बीपी है या ये बंदे बीपी का पेशेंट है ना. मतलब उनका बीपी नॉर्मल सिचुएशन में भी हाई हो जाता है. ठीक है, और छोटी छोटी चीजों पे बढ़ जाता है. ठीक है, तो उनको जरा भी स्ट्रेस है, बीपी बढ़ गया, थोड़ी बहुत देर तक खाना नहीं खाया, बीपी बढ़ गया, ऐसा होता है. तो उनको बोलते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट. उनका बीपी 140/90 से ऊपर चलता है और वो क्वाइट ऑफन 180 को क्रॉस करता है. देखिए 180/120 ये लो दिखा रहा है इसमें, और ये हाई देखो बहुत हाई है ना. और 200 क्रॉस किया तो मैंने बोला एकदम बहुत डेंजर कंडीशन. ठीक है, तो वो हाइपरटेंशन है और बहुत ही रिस्की. उससे क्या हो सकता है, क्लियरली हमें दिख रहा है. उससे ये हो सकता है हार्ट, ब्रेन और किडनी डैमेज. इसमें से कोई भी डैमेज हुआ तो हमारी डेथ हो सकती है क्लास. किडनी मिलेगी नहीं, ब्रेन तो रिप्लेसेबल है नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही मुश्किल काम है, इजंट इट. वो भी हम बचे तो, करेक्ट. तो 3 मेजर ऑर्गन डैमेज हो ड्यू टू हाइपरटेंशन. हार्ट बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता, पंपिंग करता रहता है, और उससे बहुत बार क्या होता है, सीवियर पेन इन द चेस्ट. सीवियर पेन इन द चेस्ट विच इज कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस. एंजिना पेक्टोरिस बोर्ड में आ चुका है. एंजिना पेक्टोरिस, पेन इन द चेस्ट. ठीक है, क्यों? हार्ट के मसल्स पे ब्लड पहुंच नहीं रहा, उनका सप्लाई कम हो गया, और अगर ये चलता रहा तो फिर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, मतलब हार्ट फेल हो सकता है. हार्ट के मसल्स को क्या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उनको पेन होगा बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस. पर ये अगर बार बार होता रहा तो हार्ट फेल हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन. ब्रेन हीमोरेज, अगर बीपी बढ़ा तो ब्रेन के पास जाने वाली आर्टरी कैपिलरी बर्स्ट हो सकती. अगर आर्टरी फट गई तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन के आजू बाजू से जाने वाली कैपिलरीज बहुत ही थिन, वहाँ पे आर्टीरियल्स बहुत पतले होते, वेल प्रोटेक्टेड नहीं होते वो, तो वहाँ पे फटने का चांस बहुत ज्यादा. सुना होगा ना, दिमाग की नस फट गई, सुनते हो ना ऐसा, तो वो बीपी. देखो क्लास, जब नॉर्मली हमारा सर दर्द होता है ना, सर दर्द हम सबको, करेक्ट, तो तब भी वहाँ पे बीपी बढ़ा होता है ब्रेन के अंदर. ठीक है,
तो अगर ज्यादा हो रहा है तो फट सकता है, फट गया तो पूरा ब्लड ब्रेन में स्प्रेड हो जाए, उससे भी डेथ हो सकती है, ठीक है। और किडनी फेलियर भी हो सकता है। देखिए कितनी चीजें, सिंपली बिकॉज द बीपी गोज हाई, just because the BP is going high, so many things are possible. किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन, ये देखिए हार्ट, पेन हो सकता है चेस्ट में, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, करेक्ट, वेरी क्लियर। CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आजकल के जमाने में मेजर डेथ्स आर बिकॉज ऑफ CAD, coronary artery disease, and this is related to the artery, coronary मतलब वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट। अगर वो ही डैमेज हो गई है, वो ही ब्लॉक हो गई है, ओके, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ड्यू टू कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स, करेक्ट, तो उसका ल्यूमेन नैरो होता जा रहा है। ये रही मेरी कोरोनरी आर्टरी, और ये देखो कोलेस्ट्रॉल जमा हो और जमा हो और जमा हो रहे, देखिए 90% ब्लॉक। तो अब ब्लड कैसे फ्लो होगा? ये देखिए ब्लड जाने की कोशिश तो कर रहा है पर जा नहीं पा रहा। देखो फ्लो कम हो गया, फ्लो कम होगा तो हार्ट को कम ब्लड मिलेगा, कम मिलेगा तो फिर हार्ट फेल होने लगेगा, करेक्ट। तो reducing the blood supply to the heart, it will reduce the blood supply to the heart muscles। तो हार्ट मसल्स काम कैसे करेंगे? ये देखिए CAD इमेज देखिए, ये देखिए, 1 मिनट है बच्चे, सही। आपको यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही है, मैं इसको ब्रॉड कर रही हूँ ना तो दूर चला जा रहा है, कोशिश, ये देखिए, कैन यू सी द ब्लॉकेज? आई विल मेक इट रेड। ये देखिए, इस जोन को देखिए प्लीज, ये नॉर्मल है, अच्छे से फ्लो हो रहा है, और यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, गेटिंग इट। पर ये आर्टरी कहाँ पे? सी, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, बॉडी को नहीं। तो जब हार्ट मसल को ही एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो रुक जाएगा ना ऑटोमेटिकली। दैट इज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी मतलब हार्ट रिलेटेड, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके क्लास, ये देखिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डिजीज देखिए, एंजीना पेक्टोरिस, हमने नाम पहले ही पढ़ लिया था प्रीवियस स्लाइड में। एंजीना मतलब पेन, एंजीना मतलब बहुत जोरदार पेन, एंजीना। और पेक्टोरिस मतलब चेस्ट, पेक्टोरल गर्डल आपका ऊपर की तरफ होता है, तो पेन इन दी चेस्ट। व्हाट इज एंजीना पेक्टोरिस? पेन इन दी चेस्ट, बराबर है? Yes, it happens because of reduction in blood supply to the heart muscles, because of blockage, or because the artery has become hard. Heaviness हो सकती है चेस्ट में, बहुत हेवी, ठीक है। पेन नेक में जाएगा, फिर जॉ में, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट शोल्डर में, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, करेक्ट। तो आई रिपीट, पेन कहाँ कहाँ जा रहा है? ये देखिए, शुरू कहाँ से होगा? चेस्ट से, फिर वो स्प्रेड होगा नेक, लोअर जॉ, आर्म्स, शोल्डर, हेवीनेस इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये ज्यादातर कब होता है? जब आप कोई सीवियर एक्टिविटी या एक्सर्शन कर रहे हो, शायद आप भाग रहे हो, शायद आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप कोई गेम खेल रहे हो फिजिकल, या आप डांस कर रहे हो और आपकी आर्टरी में ब्लॉक है कहीं ना कहीं, तो ठीक से मसल सप्लाई नहीं करेंगे। क्या सप्लाई नहीं करेंगे? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगा तो बहुत सीवियर पेन इन द चेस्ट होगा। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे क्लास? हम बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे ही आप रेस्ट करते हो वो पेन चला जाए, क्या होता है?
जैसे ही आप रेस्ट करते हो पेन चला जाए, ठीक है, बट जैसे ही आप फिर से कुछ हेक्टिक काम करते हो वो वापस आ जाए। तो बॉडी आपको बार बार वार्निंग दे रही है क्लास, आपको बॉडी ने वार्निंग दी कि कहीं या कहीं किसी या किसी रीजन से क्या हो रहा है, हार्ट की तरफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, पर हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो आगे जाके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होगा ही। अगर मेरे साथ बार बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे हार्ट में पेन होने लगता है, सीवियर पेन होता है चेस्ट में, तो मुझे एक बार जाके चेक करवा लेना चाहिए। हो सकता है कोई सीवियर प्रॉब्लम है और मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको बार बार बॉडी पहले आपको इंडिकेट कर रही है चेस्ट पेन से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है, ओके। ये देखिए एंजिना पेक्टोरिस दिख रहा है आपको, पर्सन को सीवियर पेन हो रहा है चेस्ट में, और क्यों हो रहा है, देखिए सप्लाई रुका हुआ है, कौन सा सप्लाई रुका हुआ है, कोरोनरी आर्टरी का है ना, आपको दिख रहा है वहां से, करेक्ट, एंजिना पेक्टोरिस। अब ठीक है, सपोज मेरे हार्ट में पेन हो रहा है तो चलो चेक करवा लेते हैं। तो सबसे सिंपल चेकिंग क्या होती है, ईसीजी। मैंने कहा सबसे सिंपल, सबसे इजी। आप जैसे ब्लड टेस्ट करवाते, यू कैन जस्ट गो टू द पैथोलॉजी लैब एंड गेट योर ईसीजी डन, electrocardiogram. So electrocardiogram is the graph which you obtain, correct? ये देखिए PQRST ऐसा नहीं, ऐसे आपने टीवी में देखी होगी ना, ऐसी लाइन आती रहती है, किसी की डेथ होती है तो वो लाइन सीधी हो जाती है ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो मशीन जिसको आप देखते हो। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ विच अ मशीन गिव्स यू, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ग्राफ जो रिजल्ट आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिए प्लीज, जो ग्राफ है वो मशीन है, जो ग्राफ वर्ड आएगा वो मशीन है, और जो आपको एक्चुअल इमेज दिखेगी ग्राफ की वो ग्राम है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है और एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है, और फिर इमेज बनती है, ठीक है, तब वो ग्राफिकल रिकॉर्ड बनती है, ठीक है। व्हाट इट रिकॉर्ड्स, द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ना, the electrical variation in body during the heart beat is known as electrocardiogram, which is done by machine electrocardiogram. चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हमें करवाना है तो ये रही सिचुएशन, ये देखिए हमें ऐसे लेटना पड़ेगा, और क्या होगा, कम से कम 6 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे ऑन दी चेस्ट। चेस्ट को देखिए कितने इलेक्ट्रोड्स हैं, 6, ठीक है। फिर एक एक इलेक्ट्रोड दोनों हाथ में और एक एक दोनों पैर में, तो 4 और हो गए, 6 + 4, 2 हाथ 2 पैर, 10 इलेक्ट्रोड टोटल, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड आपके चेस्ट से आपकी हार्ट बीट को पिकअप कर रहा है और उसको एम्पलीफाई कर रहा है, और ये रही हमारी ईसीजी रिपोर्ट जो स्क्रीन पे आ रही। स्क्रीन पे आने के बाद क्या किया जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लिया जाएगा, ठीक है। गेटिंग इट क्लास, ये रही ईसीजी मशीन। इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड है, 10, चलिए उसके बारे में पढ़िए आप। इलेक्ट्रोड्स कितने लगने वाले हैं, 4, 2 हाथ और 2 पैर में, और 6 चेस्ट पे, तो टोटल इलेक्ट्रोड्स कितने हो गए, 10। मैं क्लियर, 4 and 6 टोटल इज 10। और जब आप ईसीजी देखते हैं तो आपको 3 वेव्स, मेन मेजर वेव्स दिखाई देती है। हाउ मेनी, 3, एंड इट इज नोन एज पी वेव, टी वेव एंड क्यूआरएस। पी क्यू आर एस टी, ऐसे बोलो, पी
QRST, फिर वापस PQRST, ऐसी वेव्स होती। सो PQRST, ये मेजर वेव्स, ठीक है। अब लेट्स लुक एट दोस वेव्स आल्सो। क्लास, ईच वेव हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। आप एरो को फॉलो करेंगे एकदम सिंसियरली। ये एरो ऐसे जाए, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी और फिर रिटर्न आएगी। इट्स अ साइकिल, देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं पहले। P wave, you begin with the P wave. P wave is a small upward deflection. ये नॉर्मल लाइन है, अपवर्ड, ये देखिए P wave, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल और डीपोलराइजेशन, ये तीनों वर्ड आप लर्न करेंगे एक साथ। कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, डीपोलराइजेशन। सो पी वेव शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा एट्रियम कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड। क्लास टाइमिंग बहुत जरूरी, कितना सेकंड लग रहा है? 0.1। ये वेव कितने सेकंड में बन गई? 1 सेकंड नहीं क्लास, 0.1, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है। देन वी मूव अहेड, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबको पता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को कितना टाइम लगता है? 0.3। आपने कार्डियक साइकिल किया है, तो ये देखिए PQRS, ये देखिए P हो गया था, QRS, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसको तो टाइम जाएगा बिकॉज द वॉल्स आर थिक, ठीक है। इट्स अ स्लाइड डाउनवर्ड, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, करेक्ट। P Q, ये है Q R S, एक माउंटेन की तरह दिखता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड QRS कॉम्प्लेक्स। अब हम आ गए T वेव पे, PQRS T, I repeat, PQRS T. So it is a small wide wave, upward आ रही है, ventricular relaxation, please read the word, repolarization। दो जगह पे depolarization दिखा, एक जगह पे repolarization। This was board question class, इस साल भी और पहले भी आया था। The T wave represents, the T wave represents, बोलिए, ventricular repolarization। वेरी करेक्ट। अगर आपने वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन लिखा, सही है, चलेगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखा, चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात आई समझ में? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। पी वेव रिप्रेजेंट्स, बोलो पी वेव क्या है? atrial depolarization। वेरी करेक्ट, गिव मी अनदर वर्ड। एट्रियल डीपोलराइजेशन इज नोन एज? Atrial contraction। वेरी करेक्ट, और एक बोलिए। एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल, है ना? बराबर ना? Yes, बात आ ma'am। रही ना समझ? सिस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, ऐसा चल रहा। पर एक एट्रियल है, एक वेंट्रिकुलर है, और इसको वेंट्रिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेंट्रिकल सबसे ज्यादा रिलैक्स होगा, बाद में और एक, ठीक है। तो ये आपका 3, ठीक है। इस पे क्लास 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। सो ये आपको लर्न करना है, ओके। ये देखिए, ऐसा बोर्ड ने ग्राफ प्रिंटेड दिया था, एग्जाम में प्रिंटेड था, ओके। और फिर पूछा था व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट? सिंपल, बोलिए। वेंट्रिकुलर, Ventricular repolarization। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट।
सिस्टोल भी चलेगा, करेक्ट? नहीं, क्या चलेगा? डायस्टोल। वेरी गुड, समझी बात, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। नाउ क्लास, ये ग्राफ में हमें क्या देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 0.8 एक हार्ट बीट होती है ना, डू यू एग्री? 0.8 को ध्यान से देखिए, तो ये देखिए P 0.1 QRS, ये देखिए 0.3 हो गया, और T ये देखिए, फिर 0.8 के बाद फिर से शुरू होगा P QRS T, देखिए 1.6 हो गया, 2 हार्ट बीट। आई बात समझ? क्योंकि ये नॉर्मल ग्राफ है, इसलिए ये देखिए P QRS T, फिर से P QRS T, ये नॉर्मल। सपोज हमारा ये T इधर एंड हो जाए 0.6, तो दूसरा हो जाएगा एंड 1.2 पे, तो हार्ट बीट फास्ट चल रही है ना? और अगर हमारा T एंड होता है 1.2 पे, ये पूरा, और दूसरा होता है 2.4 पे, तो हार्ट बीट स्लो Slow. चल रही है, इजंट इट? है ना? तो अगर फास्ट है तो फास्ट दिखेगा, स्लो है तो स्लो दिखेगा, और उससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये पता चल सकता है पी वेव में प्रॉब्लम है। सपोज लेट्स ड्रॉ इट, ये देखिए मैं पी बना रही हूँ, पी ऐसा बना, ऐसा पॉइंटेड नहीं चलेगा, वो ऐसा ही होना चाहिए ना, यानी ऑरिकल में प्रॉब्लम है, क्योंकि पी रिप्रेजेंट्स ऑरिकल, करेक्ट? सपोज क्यूआरएस ऐसा वाइड बना, नहीं चलेगा। क्यूआरएस ऐसा ऊपर और नैरो होता, तो डॉक्टर को पता चलेगा वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। टी में कुछ हुआ तो रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम है। सो ये वेव्स को देख के वो क्या चेक करते हैं, पीआर को कितना टाइम लगा, आर 2 आर के बीच में कितना गैप है, एसटी में कितना गैप है, और उससे डॉक्टर आपकी हार्ट कंडीशंस के बारे में पता करते हैं। समझे आप? उससे आपके हार्ट की कंडीशंस पता चलती। ठीक है क्लास, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूजेस ऑफ एसीजी आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, हार्ट के चैम्बर कुछ एनलार्ज हो गए, हार्ट मसल डैमेज हुआ है, या ये पेशेंट को अभी अभी कुछ हार्ट अटैक तो नहीं आके गया थोड़ी देर पहले, तो उसका ईसीजी बहुत एब्रप्ट चलेगा, ऐसे बहुत ही एब्रप्ट, ऐसे कभी एकदम ऊपर दिखेगा, कभी एकदम नीचे, क्योंकि हार्ट स्टेबलाइज होने में टाइम लगाता है, तो मालूम पड़ जाता है कि पर्सन को कुछ हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम हुई है, कुछ डिफेक्ट है, या तो उसके वाल्व्स में कुछ प्रॉब्लम है। फिर हमको चेस्ट पेन हो रहा है, हम पता कर सकते हैं कि वो चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो रहा है कि कोई और प्रॉब्लम, तो ये सब आराम से पता चल सकता है। ठीक है क्लास, यू आर लेफ्ट विथ लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट आई थिंक व्हाट्स द टाइम, I don't want to increase your time. 9. अच्छा, तो फिर मैं कल इसको खत्म करके न्यू चैप्टर शुरू करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी है, 15 मिनट्स लगेगा, पर टॉपिक डिफिकल्ट है, छोटा पर डिफिकल्ट है, इसलिए मैं उसको एब्रप्टली नहीं करना चाहती हूँ। सो आई स्टॉप हियर एंड टुमारो वी बिगिन विद इट। ओके, ठीक है, आपका ब्लड पूरा सर्कुलेशन हो चुका है। ठीक है क्लास, सो यू विल बी स्टडीइंग अबाउट, या ओके, फाइन क्लास, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।